हेलो बच्चों। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि मैं अब रेगुलर पीवाईक्यू के बेसिस पे वीडियो लाता रहूँगा, तो मैंने पिछली वीडियो में ज्योमेट्री कंप्लीट ज्योमेट्री कवर किया था। अब इस वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी से मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू क्वेश्चन बता रहा हूँ और ये कर लेना। हर वीडियो में बताना ज़रूरी नहीं है क्या करना है तुमको, क्या नहीं करना है, बस मैं बता रहा हूँ कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है, कितने में एमसीक्यू पूछेगा, कितने में थ्योरी पूछेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में मात्र एक क्वेश्चन एमसीक्यू पूछेगा, बाकी जितना भी क्वेश्चन है सब थ्योरी में पूछ रहा है, जिसमें से दो क्वेश्चन पूछेगा तुम्हारा प्रूफ करो, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछेगा साइन थीटा से और एक क्वेश्चन पूछेगा प्रूफ डेट करो। तो ये दोनों कवर कर लेना है। स्टैटिस्टिक्स से तुमको फाइंड द मीन निकालना होगा, मोड निकालना होगा, मीडियन निकालना होगा फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे। बेसिक पे मत जाना कि हाँ फार्मूला पुट कर दिए मीन मीडियन मोड का और फाइंड आउट कर लिए, वो नहीं। एडवांस में जाना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी से तुम्हारा एक लीप ईयर नॉन लीप ईयर से क्वेश्चन पूछेगा, बस हो गया, बाकी कुछ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री से बता रहा हूँ कौन कौन सा मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू क्वेश्चन आ सकता है, ये कर लेना तुम्हारा कवर हो जाएगा। बेसिक तो कवर होगा ही, एडवांस भी कवर हो जाएगा। कितना भी हार्ड पूछे क्वेश्चन मैटर नहीं करा, अगर तुम्हारा स्टैंडर्ड है तो हार्ड करना कंपलसरी है, बाकी बेसिक वाले तो बेसिक ही कवर करेंगे। तो चलो ट्रिग्नोमेट्री से मैं अब बता रहा हूँ कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आना चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा फार्मूला ये सब होता है। आइडेंटिटीज, ये फार्मूला देख लो, ये अगर तुमको कॉस एक एंगल का दिया रहेगा, दूसरे एंगल का निकालना है, ये बेसिक है, इस पर डिस्कस मैं तो नहीं करूँगा, ये क्लास में सर सब बताए होंगे, इसलिए ये सब आना चाहिए। सिर्फ कॉस थीटा का ही नहीं, हर एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ये सब इजी है, ये सब आना चाहिए तुम लोग को। मेन तुमको कवर करना है तो ये करो, ये एग्जाम्पल 14 ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आइडेंटिटीज पुट करो, फाइंड आउट करो, देख लो क्वेश्चन सॉल्यूशन देखो। ट्रिग्नोमेट्री से वही पूछेगा, फिर एक रेशियो तुमको दे देगा, लेंथ के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते रहो। ये आइडेंटिटीज याद कर लो, रट लो, जो मन करे करो, लेकिन करो इसको। ये शायद ये तो हर किसी को आना ही चाहिए, वरना एग्ज़ाम में जाओ 0 मार्क्स लेके आओ। ये क्वेश्चन कर लो, ये एग्जाम्पल 18 नहीं आए क्वेश्चन तो इसी वीडियो पे कमेंट करना नहीं आया था। कोई भी सेट, एक सेट में ये पक्का क्वेश्चन आएगा गारंटी के साथ। फिर ये तो शायद सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये आइडेंटिटीज याद कर लो। ये एक प्रूफ डेट क्वेश्चन देख लो, ये देख लोगे तो हाँ पूरा एकदम 100% है कि हाँ ये अगर आया तो कर लेंगे, नहीं आया तो ठीक है। बस यही क्वेश्चन पूछेगा, एक ये क्वेश्चन पूछ सकता है प्रूफ डेट में, क्योंकि प्रूफ डेट क्वेश्चन एक दो पूछता ही है, बाकी तो एंगल निकालने का रहेगा, निकालो या ना निकालो, लेकिन प्रूफ से एक क्वेश्चन शायद पूछ सकता है कोई भी सेट में। तो तुम तो जानते नहीं तुम्हारा कौन सा सेट आएगा। बस हो गया, इतना ही है इसका और कुछ नहीं है। अगर एमसीक्यू में पूछा तो ये एमसीक्यू से ये पूछ देगा, रट लो इसको डायरेक्ट आंसर, टाइम बच जाएगा। बाकी हाइट एंड डिस्टेंस तो पता ही है कितना इजी चैप्टर है, इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है हर साल। अगर सिलेबस में है तो शायद सिलेबस में होगा कि नहीं होगा नहीं पता, अगर है तो ये क्वेश्चन कर लेना। एग्जाम्पल 7 आंसर मेथड देख लो, ये तुमको आना ही चाहिए। ये एडवांस सब में भी क्वेश्चन सिलेबस में है, तो पता नहीं 10th में है कि नहीं। एग्जाम्पल 10 ये कवर कर लो। फिर एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये सब आना चाहिए। एंगल ये देखो, लेकिन ये नहीं पूछेगा तुम लोग में,
ये क्वेश्चन एंगल ऑफ डिप, ये देखो 10, 15, 17 इसमें पूछा था ना 3 साल में, इसमें भी पूछेगा, कोई भी सेट में तो पूछता ही है। एंगल ऑफ, ये कर लो, वो सब छोड़ दो, ये कर लो बस। जितना बोला हूँ हाइट एंड डिस्टेंस से छोड़ो, ये करो 4, 22, 28 बस, और कुछ नहीं, और कुछ मत करो। मन है तो करो, नहीं तो छोड़ दो, बस उतना ही। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। ऐसे एक फिगर पारो खुद से, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर पारो, फिर एंगल निकालो या फिर लेंथ निकालो, जो दिया रहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करो। हाइट एंड डिस्टेंस से यही बेसिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब मेन जो है प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स है, तो उससे तुमको मैंने बोल चुका हूँ कि मीडियन फाइंड आउट करने आना चाहिए, फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला देख लो, फार्मूला देखो, ये बेसिक है। डायरेक्ट फार्मूला पुट करने इतना तो इजी देगा नहीं सीबीएसई, तो तुमको फ्रीक्वेंसी पे बेसिस पे बनाना है। तो फ्रीक्वेंसी एक का सबका दिया रहेगा, एक का निकालना रहेगा। तो ये देखो, एग्जाम्पल से सीखो, खुद से करो मीन के अकॉर्डिंग, फिर खुद से क्वेश्चन लो, उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करो। जैसे देखो क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछ रहा, हम अपने से खुद कुछ नहीं बोल रहे। देखो 19 में पूछा था, फ्रीक्वेंसी निकालना है ना, मीन करना पड़ेगा मीन में। वैसे मोड का भी वही फार्मूला है, ये बेसिक है। तुम्हारा एडवांस में जाना है तो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करो, फ्रीक्वेंसी निकालो। एक का फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, दूसरे का निकालो। क्वेश्चन जैसे देख लो तुम, ये कर लो भाई, कुछ करो या ना करो, ये कर लो बस इतना ही। अगर देखना किस लेवल पे हो तुम, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो खुद से सॉल्व करो, आंसर देखो गूगल पे। अब तो चैट जीपीटी आ चुका है, बस हो गया। मीडियन से भी वही है, ये तीनों कवर कर लो। और एक रिलेशनशिप आना चाहिए, जैसे 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मोड। ये एक रिलेशनशिप बिटवीन है ना मीन मीडियन मोड का, 1 मार्क्स में पूछ सकता है एमसीक्यू में। ये रिलेशन हो गया, एक टिक करो कौन सा होगा राइट आंसर, बस हो गया। और प्रोबेबिलिटी से कुछ नहीं, प्राइम नंबर एक याद रख लो। 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होता है, उसमें से आप प्रोबेबिलिटी निकालो कितना होगा। कार्ड का आना चाहिए, कितना किंग क्वीन जैक, कितना कार्ड है। कार्ड से तो क्वेश्चन पूछेगा ही, एक न पूछे तो मुझे बोल देना। 19 का PYQ, यही क्वेश्चन करो, बाकी नहीं करो। प्रोबेबिलिटी से एक ये करो, प्रोबेबिलिटी से फिर एक ये कर लो। कार्ड के बेसिस पे कर लेना PYQ, कार्ड के बेसिस पे बोल रहा हूँ, कार्ड। और एक लीप ईयर नॉन लीप ईयर, ये दोनों संडे का। देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज एंड 53 मंडेज। ये तुमको MCQ में भी पूछ सकता है और एक थ्योरी में। ये 47, 48, 49 तीनों क्वेश्चन करो। प्रोबेबिलिटी में कुछ करो ना करो, ये तीनों करो, बस हो गया। यही तीनों है, 3 क्वेश्चन सॉल्व करो और हो गया बस, और कुछ नहीं। डाइस हेड टेल प्रोबेबिलिटी से यही क्वेश्चन पूछ रहा है, और कुछ पूछ नहीं रहा है, बस हो गया, इतना ही है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं मेंस्ट्रुएशन पे लाऊंगा, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन बहुत ही हार्ड चैप्टर है। इससे भी क्वेश्चन 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसका सॉल्यूशन भी लाना है कि नहीं। अगर बोलिएगा तो मैं सॉल्यूशन लाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। सिर्फ मैं PYQ सीरीज बता रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है। टाइम कम पे देखना, फोकस करना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। और खुद से तो 1 साल से पढ़ते आ रहे हो। देखो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, सिर्फ कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स कैसे लाएं, वो है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो लाने के लिए। मैं नेक्स्ट वीडियो से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी ट्राई करूँगा, फिजिक्स का भी लाएंगे, केमिस्ट्री का भी लाएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे लाइक कमेंट करें। थैंक्स।